जीवमजीवम दव्वम जिणवर वसेण जैणनी दिच्छिम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। कल अपनी 14 गाथाओं तक जीव अधिकार पूरा हुआ, जिसमें हमने जीव के 9 विशेषणों के माध्यम से जीव के स्वरूप को समझा। 9 विशेषण कौन कौन से थे? जीवो यानी जो प्राण से प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण की चर्चा की। उपयोग में 2 प्रकार का उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की चर्चा की। अमूर्तिक, कर्ता, संसारत्थो, भोक्ता, और बोलो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, सिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार 9 विशेषणों से जीव अधिकार की चर्चा हुई। अब अजीव अधिकार प्रारंभ होता है गाथा 15 से। गाथा पढ़ेंगे। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणों अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्यो, अजीव को पुण्य माने फर्दर, अब आगे। ठीक है, पुण्य माने अब आगे, फर्दर। और फिर अजीव को नेयो, नेयो माने कहाँ है देखो, नेयो माने जानो। पुग्गल धम्मो अधम आयासम, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, फिर नीचे आओ कालो, काल। पुग्गल माने पुद्गल, मुत्तो माने मूर्तिक। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? अजीव के भेद इन्होंने बता रहे हैं अजीव के बारे में। अजीव कौन कौन है कि 6 द्रव्यों में से जीव हटा लो तो बाकी सारे क्या कहलाएंगे? अजीव। कौन कौन से हो गए? पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। और कैसे हैं ये? मुत्तो, मुत्तो माने मूर्तिक। मूर्तिक किसे कहते हैं? रूपवादी गुणों, जो रूप आदि गुणों से सहित है। रूप आदि गुणों से मतलब क्या हो गया? यानी रूप, स्पर्श, गंध, वर्ण। ठीक है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे कहते हैं रूपी, उसे कहते हैं मूर्तिक। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं अब पुग्गल मूर्तिक। ये जो है ना आपके अजीव तो हैं 5। कौन कौन से अजीव? 5 कौन कौन से गिनाए? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। फिर आगे क्या कहते हैं? पुग्गल मुत्तो, यानी पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है। मूर्तिक किसको कहते हैं? जो रूप आदि गुणों से सहित है उसको मूर्तिक कहते हैं। तो देखो नीचे लिखा है रूपवादी गुणों, रूप आदि गुणों से सहित है। अमुत्ति से साधु, अमुत्ति माने अमूर्तिक, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं। शेषा, बाकी शेष। तो इस गाथा में हमने ये समझा कि अब अजीव को जानना चाहिए। अजीव के 5 भेद बताए, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। इनमें से एक पुद्गल मूर्तिक है क्योंकि वह रूप आदि गुणों से सहित है। और पुद्गल के अलावा जो शेष 5 द्रव्य बचे अजीव में, पुद्गल के अलावा जो शेष 4 अजीव बचे, धर्म अधर्म आकाश काल, वो कैसे हैं? मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? पुद्गल के अलावा। और पुद्गल कैसा है? मूर्तिक। और जीव कैसा है? अमूर्तिक व मूर्तिक। हाँ, संसार अपेक्षा उसको मूर्तिक कहा, वैसे तो अमूर्तिक ही है जीव। एक गाथा और देखते हैं, गाथा नंबर 16। अब पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के बारे में बता रहे हैं। सद्दो बंधो सुहमो, सद्दो बंधो सुहमो, थूलो संठान भेद तम छाया, थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया, उज्जो दादव सहिया, पुग्गल दव्वस पर जाया, पुग्गल दव्वस पर जाया। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सद्दो माने शब्द, बंधो माने बंध, सुहुमो माने सूक्ष्म, थूलो माने स्थूल, संठान माने संस्थान, भेद, तम माने अंधकार, छाया आप समझते हैं, उज्जो
उज्ज्योत माने उद्योत, आदव, आतप। देखो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको कहते हैं उद्योत, और सूर्य का जो प्रकाश है उसको कहते हैं आतप। सहिया माने सहित है। पुग्गल दव्वत्स पज्जाया, उद्गल द्रव्य की पर्याय। शब्द आप समझते हैं, यानी जो ध्वनि रूप उद्गलों का परिणमन है, ठीक है, वो शब्द हैं। और ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? एक पुद्गल स्कंद दूसरे पुद्गल स्कंद से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। देख रहे हैं आप, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। ये जो निकला अभाषा है, और मुंह से जो निकल रहा है हमारे वोकल के जो वायर्स होते हैं उनके टकराने पर, ये भाषा रूप है। बंध आप समझते हो, अनेक अलग अलग द्रव्यों में एक क्षेत्रावधार रूप से आपस में बंधन होना, संबंध होना बंध है। सूक्ष्म, सूक्ष्म कल आपको बताया था कि जो दूसरों से अड़े नहीं, दूसरों को अड़ाए नहीं, ऐसा जो सूक्ष्म रूप परिणमन होता है पुद्गल स्कंदों का। स्थूल माने जो दूसरों से अड़े और अड़ाए। लेकिन कल बात थी जीव की, है ना। जीव की क्या, एक्चुअल में तो जीव का शरीर ही था, सूक्ष्म और स्थूल। तो ये जो सूक्ष्म और स्थूल होता है शरीर, ये भी पुद्गल की पर्याय है। संस्थान कहते हैं आकृति को, ये शरीर की जो आकृति है ये भी पुद्गल की है। भेद आप समझते हैं कि आपस में जो मिले हुए पदार्थ थे उनका अलग अलग हो जाना, उनको कहते हैं भेद। अंधकार, प्रकाश के विरोधी को, जो अपनी दृष्टि को रोकता है, ठीक है, उसको कहते हैं अंधकार। वो भी पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की पर्याय है अंधकार। छाया, जैसे कोई वस्तु पर कोई अन्य वस्तु अंकित हो जाना, जैसे देखो किताब के ऊपर हाथ की शैडो आ रही है, ये जो छाया है ये भी पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, जिसकी प्रभा ठंडी हो उसे उद्योत कहते हैं, जैसे चंद्रमा की। आतप, जिसकी प्रभा उष्ण हो, ठीक है, तो वो कहते हैं आतप, जैसे सूर्य का प्रकाश। लेकिन इसमें भी एक बात है कि मूल में तो शीतल हो लेकिन अन्य पदार्थों में उष्णता उत्पन्न करने वाली हो। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। प्रकाश, अंधकार, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं, ठीक है। सूक्ष्म, स्थूल, भेद, उद्योत, आतप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपको जितना कुछ भी पांचों इंद्रियों से दिखाई देता है, सुनाई देता है, चखने में आता है, सूंघने में आता है, सुनने में आता है, वो सबका सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त